नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं रामसेन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरएस मैथ स्टडी पे, जो कि मैं पढ़ा रहा हूं क्लास 10 का मैथ। क्लास 10 के मैथ में आज का जो चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक, इस चैप्टर में जो दो प्रश्नावली होगी, यानी प्रश्नावली 8.1 और 8B। ठीक है, तो आज जो प्रश्नावली लेके चल रहे हैं 8C, जो 8C प्रश्नावली, ठीक, इसमें जो किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, इसमें सवाल में क्या करा, त्रिकोणमिति सारणी के प्रयोग बिना निम्नलिखित का मान निर्धारण कीजिए। ठीक, पहले जो मैंने 8B में क्वेश्चन जितने भी करवाया उसमें क्या था, जो त्रिकोणमिति सारणी थी उसके प्रयोग से सारे मान निकालने कह रहा। अब कह रहा है यानी जो त्रिकोणमिति की जो सारणी है उसका प्रयोग नहीं करना, उस प्रकार से मैं मान निकालना। ठीक, तो उस प्रकार से मान निकालने के लिए तो सबसे पहले मुझे क्या है, और कॉम्प्लीमेंट एंगल और सप्लीमेंट एंगल को जानेंगे। क्या है, पूरक कोण और संपूरक कोण के बारे में जानेंगे। ठीक, तो इसको जानने की तो क्या होता है, इसमें जानने से पहले तो क्या है, एक मैंने एक कार्तिक तल यानी कि एक तल लिया कौन सा, तो इसमें क्या होता है, इसमें 4 भाग होते हैं, यानी कि एक भाग क्या होता है, एक्स अक्ष होता है, दूसरा एक्स डेश अक्ष होता है। ठीक, तीसरा क्या अच्छा वाई होता है, और क्या था वाई डेश अक्ष होता है। ठीक, इस इस तल में, ठीक, इस तल में जो हमारा बना है इसमें 4 तल, यानी पहला क्या होता है हमारा प्रथम पाद, दूसरा क्या होता है द्वितीय पाद, तीसरा क्या होता है हमारा तृतीय पाद। ठीक, इसका क्या था चतुर्थ पाद, जो हमारा चतुर्थ पाद। ठीक, अब ये जो पाद दिए गए, ठीक, इसमें कहाँ से कहाँ तक मान पूछ रहा है। ठीक, कह रहा प्रथम पाद में क्या होता है, प्रथम पाद में क्या होता है 0 से लेकर 90 तक होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, सभी अनुपात हमारे धनात्मक मान है। कितने, सभी के सभी मान, जितने भी हमारे मान है जो अनुपात है, यानी 6 हमारे अनुपात है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये सभी के सभी मान इसमें क्या आते हैं, धनात्मक में आते हैं। देखते हैं हमारे द्वितीय अनुपात में क्या है, द्वितीय अनुपात में आता है कितना, 90 से 80 के बीच, कितना 90 से 80 के बीच में आता है। ठीक, तो इसमें क्या करें, इसमें क्या साइन धनात्मक शेष ऋणात्मक। तो इसका कहने का मतलब हमारी जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात है उसमें से जो हमारा साइन और साइन का जो अपोजिट में कहता है कॉसेक, ये दो धनात्मक आएंगे। वो बाद बाकी साइन के बाद क्या होता है कॉस टेन सेक कॉट सेक, ये ऋणात्मक आते हैं। ठीक, तो इसमें वही कह रहा है कि साइन धनात्मक शेष ऋणात्मक। ठीक, तो यानी कि इसमें देखो फिर क्या करा आगे में, तीसरे में कह रहा तृतीय पाद में क्या था 180 लेके 270 के बीच में, यानी थीटा का मान पूछा जाता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, कह रहा टेन धनात्मक शेष ऋणात्मक आते हैं। ठीक, तो इसमें जो हमारी टेन की वैल्यू आती है, ठीक, वो धनात्मक आ जाएगी, जैसे साइन कॉस टेन में। ठीक, तो इसमें टेन हमारा धनात्मक आता है, साइन कॉस ऋणात्मक आता है, इसके अपोजिट में ऋणात्मक आते हैं। ठीक, अब कह रहा है चतुर्थ पाद में कितना पूछा जाता है, चतुर्थ पाद में हमसे क्या पूछा जाता है, 270 से लेकर 360 तक, कितना 270 से लेकर 360 के बीच पूछा जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है, चतुर्थांश में क्या आता है हमारा, क्या कॉस धनात्मक शेष ऋणात्मक आता है। ठीक, जो हमारा कॉस होता है, ठीक, वो हमारा क्या वैल्यू प्लस में देता है, और यानी साइन टेन कॉट कॉस ये क्या आता है ऋणात्मक आता है। तो वही कह रहा कॉस धनात्मक आता है, शेष ऋणात्मक आता है। ठीक, अब इसमें यानी क्या पूछता है, तो पहले में क्या है, पहले क्या 0 से 90 तक बीच में। ठीक, 0 से 90 जो भी हमारी थीटा की वैल्यू क्या 0 से 90 दी जाती है। पहले क्या करें, तो पहले क्या लिखा साइन 90 माइनस थीटा। ठीक, कह रहा है 90 माइनस थीटा यानी कि 90 से हमारी कम की वैल्यू है, तो जब साइन 90 माइनस थीटा पूछा तो हमारा क्या आता है कॉस थीटा आता है। ठीक, क्या आता है कॉस थीटा। फिर आगे पूछा जब कॉस 90 माइनस थीटा तब आता है हमारा साइन थीटा, तब क्या आता है हमारा साइन थीटा आता है। फिर आगे क्या करा टेन 90 माइनस थीटा तब आता है हमारा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा का पूछा जाता तब आता है हमारा टेन थीटा। आगे कह रहा सेक 90 माइनस थीटा जब पूछता तब आता है हमारा कॉसेक थीटा। अब आगे कह रहा है कॉसेक 90 माइनस थीटा पूछेगा तुम्हारा कितना आएगा सेक थीटा। ठीक, इस प्रकार से यानी जो प्रथम पाद में कह रहा सभी पद धनात्मक, तो ये भी धनात्मक ये भी धनात्मक, सारे धनात्मक है। ठीक, यानी 0 और 90 के बीच में वैल्यू कितनी आएगी, सभी के सब अनुपात धनात्मक में आएंगे। अब देखते हैं यानी कि इसमें क्या है द्वितीय पाद में, द्वितीय पाद में क्या करें साइन धनात्मक शेष ऋणात्मक। अब दो क्या करें, जब इसमें यानी पूछा गया 90 से 180 के बीच, तो कहाँ से चलेगा, यानी माना यानी पूछा पहले में। अब यानी तीसरे में क्या कह रहा है, तृतीय पाद में क्या कह रहा है, देखो टेन धनात्मक शेष ऋणात्मक है, तो क्या कह रहा है साइन माइनस का है, कॉस माइनस का, टेन धनात्मक का है। तो इसमें क्या पूछेगा, देखो पूछेगा साइन 180 प्लस थीटा। ठीक, साइन 180 प्लस थीटा में, यहाँ पर कॉस 180 प्लस थीटा पूछेगा। इस प्रकार से ठीक है ना। चतुर्थ में क्या आता है, चतुर्थ में कह रहा कॉस धनात्मक शेष, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस धनात्मक टेन धनात्मक आता है। ठीक, इस प्रकार से यानी क्या हमारे पूरक कोण और संपूरक कोण को निकालते हैं। ठीक, अब जो इसमें तो सवाल में क्या पूछता है, तो पहले एक मैं सवाल आपको लगा के दिखाऊंगा इसी प्रश्नावली का, जो 8C हमारी प्रश्नावली, इसमें सवाल क्या है देखो आपके सामने भी, यानी कि जो एंगल का जो नियम कायदा वो भी लिखा है। तो क्या कह रहा है त्रिकोणमिति का सारणी के बिना प्रयोग करना। पहला क्वेश्चन कह रहा है साइन 25 कॉस 65। अब यहाँ पर थोड़ा मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, इसके बाद मैं विधिवत तरीके से आगे बताऊँगा। क्या है देखो क्वेश्चन में कह रहा है साइन 25 कॉस का 65, कॉस का 65। और एक बात मैं बता दूं, ठीक, जो हमारी प्रश्नावली सी है, ठीक, इसमें जितने भी मान पूछ रहा है, कहाँ से पूछा 0 से लेकर 90 तक, 0 से 90 तक ही मान पूछा, इसके आगे का मान नहीं पूछा गया। ठीक, पूरी प्रश्नावली में बता रहा हूँ।
एक ही प्रश्नावली जो भी 0 से 90 पूछा गया। अब कह रहा है कि साइन 25 इंटू कॉस 35, ठीक। अब इसमें से क्या करेंगे, यानी कि एक 25 है एक 65 है, इसको बिगड़ साड़ी के प्रयोग से क्या इसका मान निकालना होगा। अब इन दोनों को हम अगर एक जैसा वैल्यू बना लें, एक जैसा वैल्यू, तो हमारा क्या मान निकल आएगा, देखो क्या। अब देखो, अब इसको क्या करेंगे, साइन 90, ठीक, माइनस क्या करना है मुझे 65। यदि 90 में से 65 कम कर दें तो, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ मुझे मिस्टेक हो गई है, 90 से यहाँ देखो, हाँ सॉरी 65 ही कम करना है, ठीक। अब यदि 90 में से 65 कम कर दें, कितना बच रहा है हमारा, 25 बच रहा है, कितना बच रहा, 25। अब आगे क्या हमारा है, कॉस 65 अंश है, ठीक, कॉस 65 अंश है। अब तो क्या करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा क्या आता है हमारा, कॉस का थीटा, थीटा की वैल्यू कितना 65 इंटू में आ गया कॉस 65। अब यहाँ देखो, कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर का। इस प्रकार से हमें सवाल पूछता है, ठीक। यदि हम कॉस साइन को ना चेंज करें, यदि कॉस को चेंज करें, ठीक, जब किस तरह में जब कॉस को चेंज करें तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर साइन 25 क्या करना है मुझे, कॉस 90 माइनस का 25, ठीक, कॉस 90 माइनस 25, यानी क्या जाएगा साइन 25, कॉस 90 माइनस थीटा का हमारा साइन थीटा, ठीक। तो इसका जब मल्टीप्लाई किया करना था साइन स्क्वायर का 25, ठीक, साइन स्क्वायर का 25। इस प्रकार से आपको सवाल में पूछ सकता है, ठीक, क्योंकि मैंने क्या किया, सिर्फ जो हमारा चतुर्थांश बनाया इसी का प्रयोग किया हमने इसमें, ठीक, कोई यानी बाहर से फॉर्मूला नहीं लगाया, ठीक। अब देखते हैं इसमें एक चीज़ का और पूछता है, एक फॉर्मूला और पूछता है, वो भी ठीक। दूसरे रूल क्या पूछेगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, बराबर है 1, क्या था। अब यहाँ पर एक वैल्यू यही पूछ सकता है, ठीक, क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होता है, ठीक। अब यहाँ पर क्या पूछेगा सवाल में, क्या रहा है जी, देखो, यानी कि प्लस है माइनस, ठीक, यानी क्या साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक, ये 1 है। यदि इसको इधर लेंगे तो क्या गया, प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, ठीक। तो यहाँ पर क्या साइन स्क्वायर थीटा पर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो क्या हुआ, यदि यहाँ पर क्या हुआ, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। अब ये इधर प्लस का इधर लेके जाएंगे, माइनस का क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर माइनस है, ठीक, तो यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में, अभी देखो यहाँ भी माइनस का किया जाए तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आती है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आती है, 1 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। ये दो वैल्यू आपसे और इसमें यूज करवाएगा, ठीक। इसके अलावा इस प्रश्नावली में दोनों के अलावा कोई भी चीज़ यूज नहीं करवाएगा, ठीक। अब आपको मैं दिखाता हूँ सवाल का नज़ारा क्या है, सवाल का नज़ारा क्या है, का मान निर्धारण कीजिए, ठीक, क्या करना है, मान निर्धारण कीजिए। अब जो क्या सवाल में क्या, साइन 25 कॉस 65 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, साइन का 25 लिखेंगे, ठीक, कॉस है तो इसका यदि कॉस को मैं क्या करूँ, 90 माइनस का यदि 25 कर दूँ, क्या कॉस 90 माइनस 25 कर दूँ, ठीक, क्योंकि अभी मैंने क्या निकाला था, जो क्या करा कॉस, अभी साड़ी से क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है हमारा, साइन थीटा, ठीक। अब क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। अब इस जगह की क्या मान रखें, यहाँ पर क्या रहा, साइन 25 क्या है, साइन, अब तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितना है, थीटा यहाँ कितना 25, तो कितना 25, ठीक। अब साइन 25 गुणे में साइन 25 तो क्या करता है, साइन स्क्वायर का 25, ये हमारा क्या होगा आंसर। तो क्या किया मैंने साड़ी का प्रयोग नहीं किया, मान क्या निकला, साइन स्क्वायर का 25, ठीक। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिकोणमितीय साड़ियों के प्रयोग बिना निम्नलिखित का मान निर्धारण कीजिए, ठीक। पूरे क्वेश्चन में मैंने पूरी प्रश्नावली में कहीं पर मुझे मान नहीं रखना है, ठीक, त्रिकोणमितीय, अब पूरे का मान ही निकाल सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर क्या है 2, क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है, देखो सेक 70 माइनस साइन 20, क्या है, सेक 70 साइन 20 माइनस कॉस 20 कॉसेक 70, ठीक। यहाँ से हल करना स्टार्ट कर दो, क्या है, यदि सेक 70 है, सेक 70 को यदि क्या लिख सकते हैं, कॉस 70 लिख सकते हैं, ठीक, बटे में क्या है, साइन 20 माइनस, अब देखो इसको भी एक सॉल्व कर देंगे, कॉस 20, इसे क्या लिख सकते हैं, 1 अपान में हम साइन का 70, ठीक। क्या होता है यहाँ देखो, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपान में कॉस का थीटा, ठीक, और कॉस सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपान में साइन थीटा। आप विद्वत तरीके से जानते हैं क्योंकि मैंने पिछले भी क्लासों में बता रखा है, ठीक, तो रखा। अब क्या इसके साथ गुणा के ऊपर क्या हो जाएगा, साइन 20, नीचे क्या हो जाएगा, कॉस 70 माइनस का यहाँ पर कॉस 20 अपान में साइन का
70, ठीक, साइन 70। अब क्या करेंगे, इसमें तो कुछ वैल्यू को चेंज करेंगे। क्या करना है आगे देखो, साइन का 20, नीचे क्या करना है मुझे, कॉस 90 माइनस का 20, ठीक। 90 में से 20 घटाएंगे 70 बच जाएगा हमारा। अब क्या करना है, ऊपर करना है कॉस 20, नीचे क्या करना है, साइन 90 माइनस का 20, ठीक। कितना होगा यहाँ तक। अब इसको क्या करना है, और आगे सॉल्व करेंगे थोड़ा। साइन 20, नीचे में क्या आ जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा का होता है हमारा साइन का थीटा, ठीक। थीटा वैल्यू 20 है, माइनस कॉस 20 क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक। अब यहाँ देखो, साइन बटे में साइन यानी कि साइन 20 बटे साइन 20 यानी कट गया, यहाँ कट गया क्या, 1 माइनस का 1 बराबर में 0। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। आंसर क्या आया, 0 आ गया, ठीक। एक बार सवाल को समझ लें। क्या सवाल में देखो, कह रहा है सेक 70 साइन 20 माइनस कॉस 20 कॉस 70, ठीक। क्या होता है, सेक को मैंने चेंज कर दिया 1 कॉस में, तो 1 कॉस 70 गुणे साइन का भी साइन माइनस कॉस 20 को कॉस 20 का गुणे यानी सेक 70 को, यानी क्या गया 1 साइन 70 में करते हैं, ठीक। तो क्या हुआ, ऊपर गुणा कर दिया तो क्या हुआ, साइन 20 अपान में कॉस 70, इसको गुणा कर कॉस 20 अपान में माइनस का साइन 70, ठीक। अब क्या था, कॉस 70 मैंने क्या चेंज कर दिया, कॉस 90 माइनस 20 यानी कॉस 90 माइनस थीटा कर लिया। यहाँ पर साइन 70 को भी चेंज किया, साइन 90 माइनस 20 कर लिया, ठीक। तो साइन 90 माइनस थीटा सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा साइन 90 थीटा, तो ऊपर क्या 20 था, 20 साइन 20 लिख दिया, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक। कॉस 20 लिया, साइन 90 माइनस थीटा का कॉस थीटा। अब यानी कि साइन 20 बटे में साइन 20 यानी साइन का इसमें भाग दिया एक बार गया, यहाँ भी एक बार, तो 1 माइनस 1 बराबर में 0। अब क्वेश्चन नंबर 3 आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि इस पूरी प्रश्नावली में ही हमारे 21 क्वेश्चन, ठीक। तो ऐसे करके आज कल यानी दो क्लास में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 में तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन 3 का 10 कॉट, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 10 20, ठीक, कॉट 70, 10 20 कॉट 70 माइनस सेक 20 और कॉसेक 70, ठीक। इतना कह रहा है सवाल में। अब तो क्या करना है, जिस प्रकार अभी पिछले सवाल में यानी कि कुछ मानों को चेंज किया था, ठीक, इस पर यहाँ भी मानों को चेंज करेंगे। क्या करना है, मान को मैं चेंज कर दूँगा। यहाँ देखो, ये 10 है, इसको क्या लिखा 10 20 लिखा, ठीक। इसको क्या मैंने चेंज कर लिया, कॉट को यहाँ था 1/10 में लिख सकते हैं, 1/10 70 माइनस यानी सेक थीटा की वैल्यू क्या थी, 1 में क्या होता कॉस थीटा, ठीक। कॉस थीटा की वैल्यू 20 है। अब यानी क्या होता है 1 में साइन 70, इतना मैंने कर लिया इसको चेंज, ठीक। अब यहाँ क्या करना है आगे, 10 20 बटे में क्या हो जाएगा 10 70, ठीक। 10 20 बटे में 10 70 हो गया माइनस, अभी क्या ऊपर यानी नीचे हो जाएगा कॉस 20 क्या हो जाएगा हमारा साइन 70, ठीक। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व और करेंगे। अब इससे क्या सॉल्व किया, ऊपर 10 है तो 10 लिख दिया हमने, 10 लिख दिया। अब इसको क्या किया 10 70, ठीक। 10 70 को क्या करना है मुझे, 10 90 माइनस का 20 बना, 10 90 माइनस 20, ठीक। ये इधर किया 1 अपान में कितना कॉस 20, साइन को भी चेंज कर दिया तो साइन 90 माइनस का 20 बना दिया, ठीक। अब क्या करना, 10 20 तो 10 20 लिख दिया, 10 20 कितना लिखा 10 की वैल्यू 20, नीचे क्या हो जाएगा हमारा 10 90 माइनस थीटा में क्या आता है कॉट 20 माइनस। अब यहाँ देखो 1 अपान में कॉस 20 है तो कॉस 20 लिख दिया हमने, कॉस 20 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पर कॉस 20 यहाँ पर हो गया, ठीक। अब यहाँ देखो 10 कॉट को भी चेंज कर लो साइन कॉस में, ठीक। तो 10 कॉस को साइन कॉस से ये क्या होता है साइन 20 बटे में क्या आ जाता है कॉस 20, ठीक। अब यहाँ देखो कॉट को चेंज किया तो कॉस 20 बटे में क्या आ जाता है हमारा साइन 20 माइनस 1 अपान, यहाँ देखो कॉस 20 गुणा किया तो यानी कॉस स्क्वायर का 20 हो गया, ठीक। अभी क्या हुआ, ये वाला इसके साथ गुणा, ये वाला इसके साथ गुणा, तो ऊपर क्या बनेगा साइन स्क्वायर 20, नीचे क्या बचेगा कॉस स्क्वायर 20 माइनस 1 अपान का कॉस स्क्वायर का 20 हो गया, ठीक। अब इन दोनों के एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया हमारा कॉस स्क्वायर 20, ऊपर क्या हो गया साइन स्क्वायर 20 माइनस का 1, साइन स्क्वायर 20 माइनस का 1, ठीक। अब यहाँ दो साइन स्क्वायर 20 यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अभी मैंने निकाला, क्या होता है कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, तो यानी कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना है 20 है, नीचे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 20, ठीक। इससे ही कट गया तो आंसर में क्या आ गया हमारा एक आ गया, क्या आ गया एक आंसर आ गया, ठीक। यहाँ थोड़ा इतना पार्ट को भी मैं उठा के, ठीक, ये वाला पार्ट को उठा के मैं इधर समझा रहा हूँ कि हमारा देखो साइन स्क्वायर 20
-1 बटन क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी। ठीक, अभी मैंने क्या निकाला था साइन स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है कॉस स्क्वायर, तो इसको क्या होता है कॉस स्क्वायर 20 बटन क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 20। ठीक, कॉस स्क्वायर 20 यानी सेम बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1, तो आंसर क्या आ गया हमारा 1। ठीक, आंसर हमारा 1 आ गया। ठीक, आज का मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, अगले से यानी 3 यानी चौथे से स्टार्ट करूँगा। यदि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है अच्छे से, ठीक, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि मेरा जो मैं पढ़ा रहा हूँ हर एक बच्चे को जो पढ़ने वाला है स्कूल में, ठीक, वो एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके, तो उसके तक पहुँचे। आज के वीडियो यहीं समाप्त होते हैं, इसके लिए जय हिंद।